नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जयपुर में फर्जी एनओसी के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने एफआईआर को लेकर एएजी से मिली राय के बाद गृह विभाग को जो प्रस्ताव भेजा उसे वापस दे दिया गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस की जांच उलझी। फर्जी एनओसी की आड़ में अंग तस्करी का खेल। गृह विभाग ने लौटाया शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। फर्जी एनओसी से शुरू हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन जांच अब उलझती जा रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के बने ठोटा एक्ट की तरफ एफआईआर की तैयारी की जा रही थी। एजी से चिकित्सा विभाग को कानूनी राय भी मिल चुकी थी, जिसे प्रस्ताव बना करके गृह विभाग को भेजा भी, जिस पर विचार के बाद गृह विभाग ने उसे ये कहते हुए लौटा दिया कि इस मामले में विभाग द्वारा नामित शख्स को ही कार्रवाई का अधिकार है, न कि पुलिस को। राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। राज्य सरकार अब तक ये तय नहीं कर पाई कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच किस प्रकार से की जाएगी। एएजी की राय के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा था, जिसे गृह विभाग ने यह कहते हुए लौटा दिया कि इस मामले की जांच एक्ट के तहत सक्षम अथॉरिटी ही कर सकती है। लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा विभाग फिर से एजी की राय लेने वाला है। दूसरी, इस मामले में राज्य सरकार के जरिए गठित कमेटी की जांच जारी और कुछ अस्पतालों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों की माने जांच कमेटी ने एसएमएस समेत 14 अस्पतालों का जो डेटा एक साल में खंगाला है, उसके मुताबिक प्रदेश में 163 विदेशियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। एक साल के दौरान प्रदेश में करीब 924 ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 813 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, जिसमें 163 विदेशी शामिल थे। 813 मरीजों में से 52 मरीजों में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। बताया जा रहा है कि जयपुर के नामी 3 निजी अस्पतालों में 163 विदेशियों ने ट्रांसप्लांट कराए हैं। सूत्रों के अनुसार सबसे अधिक 98 ऑर्गन ट्रांसप्लांट अकेले फोर्टिस अस्पताल में, जबकि ईएससीसी में 33 और मणिपाल में 32 विदेशी मरीजों के ट्रांसप्लांट हुए हैं। राजस्थान में फर्जी एनओसी का खेल और फिर हरियाणा में अंगों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जांच कमेटी ने पिछले एक साल के अंदर जो जांच रिपोर्ट पेश की है वो बेहद डराने वाली है। लेकिन मामला एक तरीके से उलझ गया कि आखिर इस मामले में कार्रवाई कैसे होगी तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत एक्शन का अधिकार ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मंजूरी देने वाली कमेटी के पास होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कमेटी पिछले एक साल से डीएक्टिव मोड में थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कमेटी एक्टिव मोड में नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे हो गया, क्योंकि नियम के मुताबिक ट्रांसप्लांट के लिए इस कमेटी से ही मंजूरी लेनी होती है। इस बीच ये खुलासा हुआ है कि राजस्थान में करीब 163 विदेशियों के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच कब और कौन शुरू करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर के बगड़ तिराहा इलाके में नाबालिग के अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन कराने का एक गंभीर मामला सामने आया। लड़की के पिता का कहना है, उसका आरोप है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देंगे। अलवर से सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। धर्म परिवर्तन करवाया गया। अपहरण के बाद दुष्कर्म का आरोप। और मामला ये है कि वो उससे शादी करने का कर बलात्कार का वो कर रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह का आरोप। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है। आप अगर मुझे प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या कर दूं। सुना आपने इस पिता की बेबसी को, जिसकी बेटी कई दिन से घर नहीं लौटी।
पीड़ित पिता का आरोप है कि साबिर नाम के युवक ने उसकी बेटी का अपहरण किया। इतना ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद आरोपी ने जबरन धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर लिया। इनका कहना है कि वो अपनी बेटी को लेने आरोपी के घर भी गए, लेकिन अब उन्होंने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया। ये एक नाबालिग लड़की है रामगढ़ क्षेत्र की, और उसका अपहरण करके नहीं लोग 13 तारीख को ले गए, और उसका अपहरण करने के पश्चात उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी कर ली और उसको अपने पास रखे हुए हैं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतजार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। कौन सी समाज के लोग हैं? उन्होंने 16 तारीख को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम आपकी लड़की को नहीं देंगे। यह पूरा मामला अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 17 साल की उनकी बेटी 13 अप्रैल को घर से किसी काम से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़ित परिवार बगड़ राजपूत गांव के रहने वाले आरोपी साबिर के घर पहुंचे, जहां से आरोपी के परिवार ने लड़की को घर भेजने का भरोसा दिया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की आज तक घर नहीं आई। लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ जबरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया, और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। 15/4/2024 को थाना बगड़ तिराया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी ने बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 13/4 को घर से बड़ौदा में के लिए निकली थी, जो वापस नहीं आई है। परिवादी के पिता की रिपोर्ट पर कल ही मुकदमा दर्ज कर 363, 367A, 376 और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आया है। पॉक्सो और SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब देखना ये होगा कि इतने गंभीर आरोप लगाने वाले पिता की शिकायत पर जब पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाएगी तो क्या कुछ सामने आता है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। कोटपुतली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने रंधावा को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी को संभाले। हम किसी की पीठ में छोरा नहीं घोंपते। रंधावा जैसे लोग कांग्रेस नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने राजेंद्र यादव को कहा कि आप बीजेपी में जा रहे हो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा विश्वासघात मत करना। वो मेरे साथ विश्वासघात करके गया है। वो अपनी मां पार्टी के साथ जिसने उसको पॉलिटिकल जन्म दिया उसको खत्म करके गया है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने विश्वासघात और हमें धोखा दिया है। हम तो सह लेंगे। उसने बीजेपी पे जाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब ने जो बयान दिया है बहुत ही खेदजनक है, और एक इतने बड़े पद पे रह के पूरे प्रदेश को संभालने वाले आदमी के लिए। जोधपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारना ने ट्रैक्टर चलाकर किसान हितैषी होने का संदेश दिया। इस दौरान प्रत्याशी करण सिंह ट्रैक्टर के पायलट बने, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सह पायलट बने। दोनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जालोड़ा पोखरना गांव से राजमथाई चुनावी सभा स्थल तक 3 किलोमीटर का रोड शो कर कांग्रेस में एकता का संदेश दिया और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। ट्विटर में बताया, देखा मैंने, गजेंद्र सिंह कह रहे हैं
काम तो मैंने खूब कराए, पर लोगों को दिख नहीं रहे। आओ बताओ, लोगों को नहीं दिख रहे। अरे भैया काम करते हैं तो लोगों को दिखते नहीं, लोग कहते हैं हमें भी क्यों करण सिंह जी आप बुराई कर रहे हो, ये फला काम एम्स बनाई है, ये तो हमारे गंजर सिंह जी ने बनाई है। देश का हालात देखते तक आपने कुछ बात मैं बतानी चाह रही हूँ। लोग जब चुनाव रमाई ने कितो ही बड़ो नेता वो हर 5 साल में उन्हें आपने बीच में आना पड़े। आप उस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करो तो आगे 5 साल चले, नहीं तो मोटो आदमी हाव छोटो बढ़ जावे। बढ़ाने वाला आप जनता जनार्दन। तो लगातार बताते चलें क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है पहले चरण के मतदान को लेकर के, तो प्रत्याशियों की तरफ से जमकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस का रोड शो देखा गया जब कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी के सामने उनके ही विधायक जुबैर खान के साथ धक्का मुक्की क्या हुई कि उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही भूचाल आ गया। मुस्लिम समाज के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और टीकाराम जूली से सफाई मांगी। बात इतनी बढ़ी कि जुबैर खान को खुद मामले में आकर के सफाई देनी पड़ी और मामले को सुलझाना पड़ा। इस दौरान उनकी पत्नी भी रो पड़ी है। अलवर में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता जुबैर खान से बदसलूकी के बाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस में अंतर कलह भी होने लगी है। कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम समाज की बैठक में उनकी अंतर कलह सामने आ गई। टीकाराम जूली के कार्यालय पर हुई कांग्रेसियों की बैठक में जुबैर खान से बदसलूकी के मामले में मुस्लिम समाज ने टीकाराम जूली से सफाई मांगी। इस दौरान जुबैर खान की पत्नी साफिया खान ने भी टीकाराम जूली से कई सवाल किए। बहुत बढ़िया। जुबैर खान की पत्नी ने सवाल किया ही था कि माहौल गर्म हो गया और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। मामला यही नहीं थमा, फिर मुस्लिम समर्थकों को मनाने के लिए खुद जुबैर खान को ही कुर्सी पर खड़े होकर समझाना पड़ा। अगर इसका वातावरण खराब करते हो तो तुम मेरे इस बुढ़ापे में मेरे कलंक लगाने का काम करोगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, करने वाले कोई और कांग्रेस के मत्थे रखना चाहते, क्या चाहते हो? ये चुनाव का कलंक मुझे बनाना चाहते हो? इस कलंक का रावण मुझे बनाना चाहते हो, जिसे पूरी जीवन इस पार्टी के लिए दे दिया, जिसे अपनी सेहत की बर्बादी नहीं कही। आज सब नेता बन रहे हैं और मैं सत्या से भी कहना चाहूंगा, तुम जिम्मेदार लेते हो, भटकाने का काम अगर तुम करोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, जुबैर खान ने अपने समर्थकों से कहा कि मेरे बुढ़ापे को कलंकित कर राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ अभी एक मेटाडोर ले आओ और उसमें खड़े हो जाओ, जहाँ वो मेरी लोकेशन आ रही है वहाँ देख लो, अगर किसी को दिख जाए। सामने उसके हाइट से फोटो लिया है कि देख रहे थे। मैं जानता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई नहीं देख पा रहा था जहाँ मैं खड़ा था। तो प्रैक्टिकल करके देख लो ना। अभी चुनाव को तुम इस घड़ी पे बिगाड़ने के, जुबैर खान के नाम पे बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब जुबैर खान के अंतिम दिनों में उसकी हत्या करने का। इसके बाद बैठक में साफिया खान भावुक हो गई और रोने लगी और आंसू पोंछती नजर आई। खैर, किसी तरह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों को समझाया और एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने के निर्देश दिए। आज अपन 11 लोग हमारे अध्यक्ष जी है, तीनों चारों एमएलए है, तीनों चारों हमारे प्रत्याशी है, समाज के लोग हैं और प्रधान है, सारे सीनियर लोग जाए एसपी से कहें कि इसको सस्पेंड करो। सस्पेंड नहीं करता है, 7 दिन का टाइम दो,
आज दिन के बाद में गेट से बजाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। टीकाराम जूली का आदेश मिला और फिर कांग्रेस का पूरा दल पहुंच गया मिनी सचिवालय एसपी के सामने और वहां भी आपस में ही उलझ गए। एसपी को ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। कांग्रेसी नेता दीनबंधु शर्मा ने रोहिताश चौधरी को पैकेज पर काम करने वाला नेता बता दिया और बात वही बिगड़ गई। हमें तो पैकेज में काम करने वाला आदमी है। अरे सुन ले पैकेज तू क्या है, तू काम बेवकूफ आदमी ये प्रदर्शन इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने एसपी को ज्ञापन दिया और दोषियों पर सजा की मांग की। मुझे लगता है बहुत शर्मनाक घटना है। अभी तो सरकार को बने 3 महीने में इस तरह की बातें हो रही है और मुझे लगता है कि जिस जिले का प्रतिपक्ष का नेता है उसकी नाक के नीचे अगर इस घटना हो रही है तो ये और भी शर्मनाक बात है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो वायरल वीडियो की जांच करेगी, क्या परिस्थिति थी, सभी के बयान लेंगे, क्या घटनाक्रम था, उस संबंध में जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। साहब ने 2 दिन का हमें अभी आश्वासन दिया है कि 2 दिन में मैं एसआईटी गठन करके रिपोर्ट लेकर के और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो पूरी कांग्रेस कमेटी सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और जब तक जुबेर जी को सम्मान नहीं मिलता और सार्वजनिक रूप से लोग माफी नहीं मांगते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस के बीच इस बड़ी अंतर्कलह ने आने वाले भविष्य की ओर कुछ अच्छे संकेत नहीं दिए हैं और कांग्रेस को इस बात को गंभीरता से समझना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए नेता पूरी शिद्दत से जनता के बीच पहुंच रहे और इसी कड़ी में किरोड़ी लाल मीणा के अलग अलग बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो जनता से अनोखे अंदाज में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट उनके बयानों पर तंज कस रहे हैं। दौसा में बीजेपी की जीत के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो जनता से वोट के लिए भावुक अपील भी करते नजर आ रहे हैं। कभी वो पपलाज माता की सौगंध दिलाकर मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं तो कभी कभी अपने सफेद बालों की लाज रखने के लिए भी जनता से गुहार लगाते हैं। लाज रखोगे तो पीछे वाले वोट देंगे। अगर फेफे को बांध लू लाज रखोगे, पपलाज माता की सौगंध खाके कहो फेफे को बांध लू कमल के फूल में बोल दोगे, मेरे सफेद बालों की लाज रखोगे, पक्का बोल पपलाज माता की है। कुछ दिन पहले महुआ में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी यहाँ से नहीं जीती तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा, तुम्हें कसम है इस बात। पिछले कुछ दिनों से किरोड़ी लाल मीणा के आ रहे इमोशनल बयानों के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बांदीकुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।